लहद में इसके रुखे से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। कब्र में लहराएंगे ताहस चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। रखना लहद में जितना मजीद हो, पढ़ के सुनाना नाम मोहम्मद, और पढ़ती दरूद दौड़ेगी हूरें, लाशा जो लेगा नाम मोहम्मद। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम का हजार शुक्र एहसान है कि कामिल 1 साल गुजर जाने के बाद आज हम और आप साबरी मस्जिद में रमजानुल मुबारक के महीने में खत्म कुरान पाक की पाकीज़ा तकरीब में हाजिरी की शहादतें हासिल कर रहे हैं। हमें दुख और अफसोस है कि हमारे बीच से एक दीन और मिल्लत का दर्द रखने वाला नौजवान, जो साबरी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए रातों दिन कोसा रहते थे, अजीज मोहम्मद आसिफ सल्लल्लाहु उर्फ दद्दू, आज हमारे और आपके दरमियान नहीं है। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। जागना हो जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। हमें गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए। आज जिनकी गुफ्तगू मैंने शुरू की है, उन्होंने इस मस्जिद की तामीर के लिए, तरक्की के लिए, उनके वालिद ने भी, उन्होंने भी, और आप सबने मिलकर अनथक मेहनतें और बेपनाह कोशिशें की हैं। और खुदा का घर बनाने के लिए जो कोशिश करता है, अल्लाह कभी उसे महरूम नहीं रखता है। आपने अगर इस मस्जिद के तामीर में हिस्सा लिया, तो सुनो, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, वो इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। आज मास्टर अकबर अली साहब मरहूम, मोहम्मद आसिफ दद्दू और दूसरे कई लोग इस मोहल्ले के वो सरगर्म रूह जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए अपनी पाक और हलाल जायज कमाई दिल खोल कर खर्च की थी, वो हमें नहीं है, मगर नबी का फरमान अकल है। आका ने फरमाया, जो मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। आज दुनिया में आपने अपने लिए फ्लैट बनाया, मकान बनाया, झोपड़ी बनाया और हवेली बनाया, लेकिन जन्नत में आपने कुछ इंतजाम नहीं किया। और अगर खुदा के इस घर की तामीर में आपने 1 बोरी सीमेंट दे दी है, 1 आध किलो सरिया दे दिया है, 1 आध दिन की मजदूरी दे दी है, तो जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, वो फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। जन्नत में महल तो मिलेगा ही, जन्नत में महल तो मिलेगा ही, मगर जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी, जब तक यहाँ नमाज होती रहेगी, जब तक यहाँ कलामे रब्बानी की तिलावत होती रहेगी,
जब तक यहाँ नगमे दुरूद और सलाम का विर्द होता रहेगा। जिन जिन लोगों ने इस मस्जिद की तामीर में, इस मस्जिद के तौसीर में हिस्सा लिया है, उन सबको इसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना मौलाना मुहम्मद इमादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने हाफिज साहब के जरिए कुरान मुकद्दस के 30 पारे सुने, 6666 आयतें सुनी, 114 सूरतें सुनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता। कितनी? जोर से बोलिए, कितनी? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या अलिफ लाम मीम एक हर्फ है? तो आका ने फरमाया, अलिफ हरफुन वो लाम हरफुन वो मीम हरफुन। अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, यानी एक मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़िए तो आपको 3 हर्फों के पढ़ने का सवाब मिलेगा। और चाहे पढ़िए तो सवाब मिलेगा, सुनिए तो सवाब मिलेगा। यानी एक मरतबा अलिफ लाम मीम पढ़िए तो आपको 30 नेकियां मिल जाएगी। और सुनिए, पढ़ने के एतबार से अलिफ लाम मीम में 3 ही उरूफ है, मगर लिखने में, बोलने में अलिफ में भी 3 उरूफ है, लाम में भी 3 उरूफ है, मीम में भी 3 उरूफ है। इस मर्तबा एक तरीके से एक मर्तबा अलिफ लाम मीम पढ़िए तो अल्लाह आपको 30 नेकियां अता फरमाएगा, 30 गुनाह माफ फरमाएगा और 30 दर्जात बुलंद कर देगा। और ये सवाब तो आम दिनों का है, ये सवाब तो आम दिनों का है। अल्लाह रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाता और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर। तब आपने 30 पारे, 114 सूरत है, 6666 आयतें अजीज मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अहमद से सुनी। और 5 वक्ता नमाज में भी जनाबे उस्ताजुल इफ़ाक हाफिज कारी मोहम्मद अजीम साहब से आप कलाम रब्बानी की तिलावत सुनते रहते। जिस अंदाज में कुरान पढ़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है उसी अंदाज में सुनाते। ये नहीं कि सुबह फाक की तरीके से छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़कर खाली जंक्शनों पे नजर आए, ऐसा नहीं। अल्लाह कहता वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील और तजवीद के साथ पढ़ो, यानी ठहर ठहर के पढ़ो। कैसे पढ़ो? हमारे आका फरमाते हैं इक़राउल कुरान बिलुगूनिल अरब, कुरान को अरबी लबो लहजे में पढ़ो। आकाए करीम फरमाते हैं मन लम यतगन्ना फिल कुरान फलैसा मिन्ना, जिसने अच्छी आवाज से कुरान नहीं पढ़ा वो मुझ में से नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाजों से मुज़य्यन करो या अपनी आवाजों को कुरान से मुज़य्यन करो। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके मुसल्ले इमामत पर जो इमाम हैं वो तरतील और तजवीद के साथ कुरान की तिलावत करते हैं और आप तरतील और तजवीद के साथ सुनते हैं। मेरा इरादा था कि आज कई आयतों की तर्जुमा, उसकी तशरीह मैं आपके सामने रखूंगा, मगर वक्त ज्यादा हो गया, इसलिए जो आयत मैंने तिलावत की है उसकी रोशनी में चंद बातें आप सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता कुल, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए। बात किसकी है? अल्लाह की। मगर अल्लाह खुद नहीं कहता, बल्कि कहता महबूब बात मेरी होगी मगर जबान आपकी होगी। ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दीजिए। कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी।
अल्लाह को इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद, अल्लाह को अपने महबूब की बात इतनी पसंद है कि कुल कहकर भी वो अपने महबूब से अपनी बात सुनना चाहता है। कहता कुल, ए प्यारे मुस्तफा आप कह दीजिए। किनसे कह दीजिए? जो मेरी मोहब्बत का दम भरते हैं। उन्होंने अगर दावा किया है मेरी मोहब्बत का, तो दावे के लिए दलील होना चाहिए। अगर दावा है तो दलील होना चाहिए। बगैर दलील के दावा कभी मोतबर नहीं होता। बगैर दलील के दावे की कोई हैसियत नहीं होती। अगर तुम्हें दावा है कि हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं, तो तुम्हें उस दावे की दलील देना पड़ेगी। हमने कहा मौला हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, कभी कभार नमाज पढ़ लेते हैं, कलमा भी पढ़ लेते हैं और रोजे भी रख लेते हैं, कभी मस्जिद में जाके इबादत भी कर लेते हैं। क्या ये तेरे मोहब्बत के दावे की दलील नहीं है? तो जवाब मिलेगा दावा मेरी मोहब्बत का है और दलील अपनी मर्जी से दे रहे हो। अगर मेरी मोहब्बत का दावा किया है तो दलील भी तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक देना पड़ेगी। हमने कहा मौला तेरी मर्जी क्या है? तो अल्लाह कहता है कुल, ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा कीजिए, मेरी पैरवी कीजिए, यानी दिल को मदीना बना लीजिए, सीना को मोहब्बत नबी का गंजीना कर लीजिए। और अगर अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा करोगे, उनकी इताअत करोगे, तो अल्लाह फरमाता युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। क्या बना लेगा? जोर से बोलो, क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? महबूब बना लेगा। महबूब और मुहिब, महबूब और मुहिब, आप ये समझो ईमान ताजा हो जाएगा। इस मस्जिद का नाम मैंने साबरी मस्जिद तजवीज किया। सरकार शेखुल आलम की ये धरती है। खुतबुल अख्ताब दस्तगीर बेकसा सरकार शेखुल आलम हजरत मखदूम अहमद अब्दुल हक रुदौलवी साहिब तोसा ज़बां पे बारे इलाहा, ये किसका नाम आया कि मेरी लुत्फ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। हजरत सरकार शेखुल आलम चिश्ती हैं, मगर चिश्तियों के दो सिलसिले, एक चिश्ती निजामी और दूसरा चिश्ती साबरी। कौन सा है? चिश्ती निजामी और दूसरा चिश्ती साबरी। तो आप जरा सोचें, यहां सरकार शेखुल आलम जो रुदौली शरीफ के ताजदार हैं, ये चिश्ती हैं, मगर कौन से चिश्ती हैं? बोलो, कौन से चिश्ती हैं? साबरी। और ये सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, सुभान अल्लाह। ये पीरे पीरा, मीरे मीरा, साहे जीला, शहन साहे बगदाद, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख मीर सुल्तान अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हैं। सिलसिले के लिहाज से चिश्ती है और नसब के लिहाज से गौसे पाक के नसब से है। हसनी और हुसैनी सैयद, सुभान अल्लाह। वालिद का इंतकाल हो गया तो हजरत साबिर पाक, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज के पहले मुरीद और खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। कौन है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में महरौली शरीफ में जिनका मज़ार मुबारक है। और हजरत महबूब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शहीद खलीफा और मुरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, गंज शकर, सुभान अल्लाह। वक्त होता तो उनकी बात भी बताता।
ईमान में ताजगी, अकीदे में निखार, रूह में तवानाई पैदा हो जाती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को उर्फे आम में बाबा साहब कहते हैं। उनके बहनोई के बेटे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जब बाबा साहब के बहनोई का इंतकाल हो गया तो जाहिर है कि हजरत साबिर पाक यतीम हो गए, घर में गुर्बतो अफलास का डेरा हो गया। माँ ने देखा ये फूल जैसा बेटा कई कई रोज भूखे रहता है, घर में दो लुकमा ढंग से खाने को नहीं मिलता, क्यों ना इसको ले जाके अपने भैया बाबा फरीद के सुपुर्द कराऊं। वो पाक पटन लेकर गई, हजरत बाबा साहब के खिदमत में पेश कर दिया। भैया ये आपका भांजा अलाउद्दीन अली अहमद है, आप इसे कबूल फरमा लें, आप इसे कबूल फरमा लें। तो बाबा साहब ने फरमाया कि बहन ठीक है, इसको मेरे यहाँ छोड़ दो। कहा भैया मगर ये बहुत शर्मीला है, कई कई दिन फाके कर लेता मगर किसी से कुछ सवाल नहीं करता, आप इसका जरा खाने पीने का लिहाज रखिएगा। कहा बहन अंदेशा न करो। और फरमाया अली अहमद आज से तुम मेरे यहाँ रहोगे और मेरे यहाँ जो लंगर खाना चलता है उस लंगर खाने का मैं तुम्हें मुंतजिम बना देता हूँ, जितने भूखे आए सबको तुम खाना खिलाना। अब माँ मुतमईन हो गई कि जब भैया ने मेरे बेटे को पूरा लंगर खाना ही दे दिया तो उसको खाने पीने की क्या कमी रहेगी, वो खुद ही हजारों लोगों को खिलाएगा। चली गई। और 12 साल के बाद जब माँ अपने बेटे से मिलने के लिए अपने भाई के यहाँ पहुंची तो देखा हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी सूख के बिल्कुल काटा हो गए, चलते हैं तो कदम लड़खड़ाते, जिन पे खाली हड्डी और चमड़ा रह गया, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। माँ ने पूछा बेटे क्या मामला, मैं तो तुम्हें फूल से जैसा छोड़ के गई थी, इतना कमजोर, इतना नाइफ, इतना नदार कैसे हो। बेटे ने कहा माँ खाने को कुछ नहीं मिलता इसलिए मैं भूखा हूं। अम्मा को और दुख हुआ, अंदर गई भाई के पास, भैया मैंने अपने लाल को आपके हवाले किया था, क्या मेरे लफ्ते जिगर को खिलाएंगे पिलाएंगे अच्छे से रखेंगे, मगर मेरा बेटा देखिए क्या हाल हो गया। तो हजरत बाबा साहब ने फरमाया कि अलाउद्दीन क्या मैंने तुम्हें अपने बावर्ची खाने का मालिक नहीं बनाया था, क्या मैंने लंगर खाना तुम्हारे हवाले नहीं किया था। कहा मामू किया तो था। कहा फिर तुम भूखे क्यों रहे, प्यासे क्यों रहे। कहा मामू आपने कहा था कि जो भूखे आए उन्हें खिलाना, ये कब कहा था कि खुद भी खाना। अल्लाह जानता है कि जब भूख बहुत सताती थी जंगल चला जाता था, पत्ते तोड़ के अपनी जान बाकी रखता था, कहीं इधर उधर से चंद कतरे पानी के मिल लेता, मंपा जाता, वही पी के जिंदगी बचाता था। और 12 साल बीत गए, आपके लंगर खाने का एक दाना मैंने नहीं खाया। तो हजरत बाबा साहब ने फरमाया कि अली अहमद तुम तो साबिर हो, तुम तो साबिर हो। आज उनका नाम अली अहमद कोई जाने न जाने, मगर साबिर सारी दुनिया जानती है। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार शेखुल आलम के दयार में जब मैं आया तो मैंने अल्लाह का शुक्र है तहदीर से नेमत के तौर पे कहता हूँ, बहुत सी मस्जिदों में कम व बेश कुछ मैंने खिदमत की है, मगर सबसे पहली खिदमत इसी मस्जिद में मैंने की है और इसका नाम मैंने ही साबरी मस्जिद रखा है। अब जब तक ये मस्जिद बाकी रहेगी मुझे यकीन है कि मुझको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। सरकार शेखुल आलम के दयार में जब मैं आया तो मैंने सरकार शेखुल आलम की मोहब्बत में एक शेर कहा था, सैयदुल सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन, शेखुल आलम की अजमत पे लाखों सलाम। आज पूरे रुदौली वाले और दूर दूर के लोग भी इस शेर को पढ़ते हैं, शेखुल आलम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं। ये शेर मैंने शुरू किया था और तहदीर
से नेमत के तौर पे कहता हूं, जब तक ये शेर पढ़ा जाता रहेगा मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी अपने मामू के दरबार में रहते हैं। एक जमाना बीत गया। एक दिन मामू का दरियाए करम जोश में आया और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल फरमाने लगे, भांजे याद रखो, हजरत साबिर पाक को बाबा साहब से 5 निस्बतें हैं। कितनी कितनी कितनी? भांजे भी हैं, दामाद भी हैं, शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। कितनी निस्बतें हैं? कितनी? और रुदौली वालों, तुम तो अपने नसीबे पर जितना नाज करो कम है। कितने जलाली बुजुर्ग थे कि जब इंतकाल हो गया, तो जब इंतकाल की घड़ियां करीब आई तो आपके खलीफा, आपके मुरीद हजरत शमसुद्दीन अल्तमश हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हुजूर ये बताइए कि आपका जब इंतकाल हो जाएगा तो आपको नहलाएगा कौन, धुलाएगा कौन, कफन कौन पहनाएगा, आपके जनाजे की इमामत कौन करेगा? बहुत जलाली बुजुर्ग थे ना। वाकया सुनाऊं तो पूरी रात बीत जाएगी। कलियर शरीफ की जामे मस्जिद में जहां जहां जवाब के लिए खड़े हो गए, उठ जाए हो यहाँ से। ये यहाँ के अमीर के लिए जगह है, ये यहाँ के नवाब के लिए है, ये जिम्मेदार के लिए है, ये चौधरी के लिए है। पूरी मस्जिद से उनको बाहर कर दिया। तो दरवाजे पर पहुंच गए और जब इमाम साहब ने सजदे के लिए अल्लाह अकबर कहा, सजदे में गए तो साबिर पाक ने फरमाया कि जब सब सजदा कर रहे तो मस्जिद तू भी सजदा कर ले। और फौरन वो मस्जिद जमी बोश हो गई। जितने लोग थे सब वही खत्म हो गए। बहुत जलाली बुजुर्ग थे, कोई आंखों से आंखें नहीं मिला सकता था। अगर मिला ले तो जल के खाकिस्तर हो जाता था। हजरत साबिर पाक ने अपने खलीफा, अपने मुरीद हजरत शमसुद्दीन अल्तमश से कहा कि नहला धुला के तुम जहमत न करना, एक कमरे में मेरा जनाजा रख देना, वहीं बाल्टी में पानी रख देना और दरवाजा बंद कर देना, वहीं कफन भी रख देना। और जब दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए तो मेरे जनाजे को निकाल के बाहर रखना, सफे आरास्ता कर लेना, मुसल्ला बिछा देना और कोई आने वाला आएगा और वो मेरे नमाजे जनाजा की इमामत करेगा। इंतकाल हो गया तो हजरत शमसुद्दीन ने, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति ने, अल्तमश गलत निकल गया तो वो तो बादशाह था। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति ने आपको कमरे में लिटा दिया, पानी रख दिया, कफन रख दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो कुछ थोड़ी देर के बाद कुछ अंदर से पानी गिरने की आवाज आई और फिर नाली से पानी बाहर निकलना देखा। और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो देखा पीरो मुर्शिद गुस्ल करने के बाद कफन पहने हुए लेटे हुए, निकाल के बाहर रखा था। लोग जोग दर जोग, कारवां दर कारवां, काफिला दर काफिला जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हो गए। सफाई आरास्ता कर ली गई, मुसल्ला बिछा दिया गया। अब कोई आने वाला आए और नमाज जनाजा की इमामत करे, कोई नहीं नजर आ रहा। कुछ देर बीती तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति ने देखा कि दूर से कुछ एक सवार के आने की तस्वीर नजर आ रही और घोड़े से गर्दो गुबार उड़ रहे हैं, उसकी टापों से धूल उड़ रही और वो आने वाला करीब आया तो वो नकाब पहने हुए मुसल्ले पर गया और नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जब जाने लगे तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति, ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति आगे बढ़े और कदम पकड़ लिया। कहा, हुजूर आपने मेरे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा पढ़ाई है, जरा चेहरे से नकाब पलट दीजिए, मैं पहचान लूं कि आप हैं कौन। जब कल इनकी तारीख लिखी जाएगी, लोग पूछेंगे नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी, तो किसका नाम बताऊंगा। चेहरे से नकाब पलटी तो ये देखकर ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपति हैरान रह गए
कि सामने कोई और नहीं हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का। हैरत में डूब गए का हुजूर अगर आप साबिर पाक हैं तो ये कफन में लिपटी हुई लाश किसकी है? अगर आप मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी है जो जिसकी नमाज जनाजा आपने पढ़ाई वो कौन है? तो हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने फरमाया कि शमसुद्दीन तुम मुझसे पूछते थे फना किसे कहते हैं, बका किसका नाम है, जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसका नाम है। अब पहचान लो। अगर फना को समझना है जो कफन में लिपटा हुआ उसको देख लो, अगर बका को समझना है तो जो महबे गुफ्तगू है उसको देख लो, अगर जिंदगी का फलसफा समझना है जिसने मुसल्ले पकड़े होते नमाज़े जनाजा पढ़ाई है उसको देख लो, अगर मौत की हकीकत देखना है तो जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई उसको देख लो। फना क्या है, बका क्या है, खुला ये राज़ सरबस्ता। सरकार अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी ने खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ाई।